प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, सांप एक ऐसा जानवर है जिसकी दहशत तो होती ही है, लेकिन इससे जुड़ी मालूमात बहुत कम लोगों को पता है। सांप हमारी दुनिया के लिए ज़रूरी क्यों है? सांप जब बूढ़ा हो जाए तो इसके साथ क्या होता है? ये वीडियो आपको सांपों की दुनिया में लेकर जाएगी। दोस्तों, हमारी दुनिया में सांपों की 3000 से भी ज़्यादा इकसाम हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो कौन से मकाम हैं जहां सांप नहीं पाए जाते? एक तो अंटार्कटिका में सांप नहीं होते, जो कि एक कॉन्टिनेंट है। ये कॉन्टिनेंट बर्फ से ढका हुआ है। इसके अलावा न्यूजीलैंड में भी सांप नहीं होते। आयरलैंड, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, इन ममालिक में भी सांप नहीं पाए जाते। दोस्तों, सांपों की 3000 इकसाम में से सिर्फ 600 इकसाम में जहर होता है, और इनमें से सिर्फ 200 इकसाम ऐसी होती हैं जिनके जहर से इंसान मर सकता है। यानी बस 7% सांप ऐसे हैं जिनके जहर से इंसान की मौत हो जाती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सांप अपना फन यानी अपनी जुबान निकाल कर क्यों चलता है? दरअसल सांप अपनी जुबान को सूंघने के लिए इस्तेमाल करता है। सांप के मुंह में एक ऑर्गन लगा होता है। जब सांप अपनी जुबान बाहर निकालता है तो इसकी जुबान पर हवा में मौजूद केमिकल्स चिपक जाते हैं। ये जुबान अंदर लेता है और अंदर मौजूद वही ऑर्गन इस स्मेल को डिटेक्ट कर लेता है। यानी सांप को अपनी जुबान से पता चलता है कि आगे खतरा है या फिर कोई शिकार। दोस्तों, सांप की जुबान के 2 हिस्से होते हैं। अगर इसका शिकार राइट साइड पर है तो जुबान के राइट वाले हिस्से पर यह ज्यादा स्मेल को डिटेक्ट कर लेता है। सांपों को अपनी जुबान से शिकार की पोजीशन का भी पता लग जाता है। दोस्तों, सांप जंगलों में, सहरा में, दरख्तों में और पानी में भी रहते हैं। कुछ सांप जमीन के नीचे भी रहते हैं, और आपको जानकर हैरत होगी कि ये सांप अंधे होते हैं। जैसा कि इस सांप को देखें, इसका नाम थ्रेड स्नेक है। ये देख नहीं सकता और जमीन के नीचे रहता है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सांप महीने में एक दफा अपनी स्किन उतार देते हैं और इनकी नई स्किन आ जाती है। इससे एक तो ये बीमारियों से बच जाते हैं, और दूसरा ये कि जैसे हमारी बॉडी बड़ी होती है और हमारे पुराने कपड़े हमें फिट नहीं आते, इसी तरह सांप की बॉडी बड़ी होती रहती है, लेकिन इसकी स्किन नहीं बढ़ती। बस इसीलिए ये अपनी पुरानी स्किन को उतार लेता है और इनकी नई स्किन निकल आती है। दोस्तों, जमीन पर रहने वाले सांप अंडे देते हैं, लेकिन पानी में रहने वाले सांप अंडे नहीं देते, बल्कि ये बच्चे नॉर्मल तरह से पैदा करते हैं। ज्यादातर सांप अपने अंडों का इतना ख्याल नहीं रखते, लेकिन कुछ सांप जैसा कि पाइथन बाकायदा अपने अंडों की हिफाजत करते हैं। एक और सवाल ये है कि जब सांप बूढ़ा हो जाता है तो क्या होता है? दोस्तों, ज्यादातर सांप बीमार नहीं होते, और अगर ये बीमार भी हो जाएं तो बहुत जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन जब सांप बूढ़ा होता है तो इसका रंग ग्रे होना शुरू हो जाता है, यानी फीका पड़ जाता है। दोस्तों, बूढ़े होने पर सांप अंधे भी हो जाते हैं और इनकी स्किन लूज हो जाती है, और ये खाना भी ठीक से नहीं खा पाते। लेकिन ज्यादातर की मौत खाना ना मिलने की वजह से या फिर किसी और जानवर के हमले से होती है। और आखिर में सबसे ज़रूरी बात, सांप हमारी दुनिया के लिए ज़रूरी क्यों हैं? दोस्तों, अगर सांप ना हो तो जिन जानवरों को ये खाते हैं, जैसा कि चूहे, इनकी तादाद कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। यानी ये कई जानवरों की तादाद को बैलेंस रखने में मदद करते हैं। कई परिंदे भी ऐसे हैं जो सांप को खाते हैं, और इस तरह से हमारा इकोसिस्टम बैलेंस में रहता है। दोस्तों, सांप के जहर से बहुत सी दवाइयाँ भी बनती हैं, जैसा कि इसका जहर कैंसर के ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल हो सकता है। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।